दोस्तों नमस्कार। आज मैं क्या वर्तमान युग में अनिश्वरवादी चार्वाक जैसे विचारक का उदय संभव हो सकता है जैसे अलीकवादी विषय पर चर्चा साझा करना चाहता हूँ। आशा है कि पढ़ने के बाद यदि सार्थक लगे तो अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। यह वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी मिल सकेगा। शायद नहीं। क्यों? इंसानी दुनिया के प्राप्त प्राचीन अर्वाचीन सबूतों इतिहासों के अनुसार ऐसा लगता है कि प्राकृतिक तर्क पर पहले के सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जन कबीलों के अधिकांश मुखियाओं के कई बार कुतर्कों के हथियारों से एक दूसरे से सामूहिक लड़ाई झगड़ों के साथ सख्त तानाशाही के कारनामों की यहाँ वहाँ से चर्चा मिल सकती है, जिससे साबित होता लग सकता है कि उक्त चर्चित कुतर्कों की सोच हमेशा से भारी दबावों से सच साबित होती रही। यदि आधुनिक युग के अनेकों तानाशाहों को भी इस सूची में शामिल कर लिया जाए तो ऐसा लगता है कि समाज में अधिकांशतः हमेशा से तर्क पर कुतर्क ही भारी पड़ते रहे। प्राचीन दार्शनिकों व मानवशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अन्य खोजी दलों ने बताया है कि आदिम आदमी सोच में सब कुछ प्राकृतिक था। उनकी आस्था आग, पानी, मिट्टी व हवा पर केंद्रित थी। संभवतः उनकी मान्यता में चार तत्वों से निर्मित इकाई, चाहे वह जड़ चेतन में सूक्ष्म से स्थूल तक कोई भी हो, पूज्य हो सकती है। इसलिए वह जब अग्नि, जल, वायु, मिट्टी की पूजा उपासना करने के साथ पृथ्वी के महासागर, पहाड़ों, पेड़ पौधों, नदियों, गाय, आदमी जैसे जीवों की भी दिली श्रद्धा, शायद उस वक्त लोगों के दिल दिमाग में झूठ, छल, कपट ज़्यादा नहीं थे, से पूजा उपासना करते थे। यदा कदा पाए गए सबूतों के अनुसार संभवतः चारवाक के वक्त महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा कौरव, पांडव और द्वारिका के श्री कृष्ण जी के अलावा ईश्वर भक्ति के कोई न पुरातात्विक जमीनी साक्ष्य मिल पाए हैं और न ही शायद किसी पौराणिक शास्त्रों में ही चर्चा मिलती लगती है। यहाँ तक कि तब के मान्य ईश्वर के अवतार श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान मथुरा में गोकुल वृंदावन को छोड़कर भी ईश्वर भक्ति के पाए जाने के सबूत शायद नहीं मिलते। इसलिए यह साबित होता लग सकता है कि उस वक्त पुरोहितवाद की शुरुआत तो हो चुकी लगती है, पर पूरे सामाजिक माहौल में प्राकृतिक सोच राक्षसों के वर्चस्व कायम थे। तदनुसार उनकी प्रजाओं में भी यही धारा पाए जाने की संभावना बन सकती है। चर्चा में प्रमुख रूप से उस परिवेश में कंस, जरासंध, शिशुपाल आदि की सत्ताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि ऐसे भी तथ्य कहीं पढ़ने को मिला कि कौरव के राजा दुर्योधन भी आचार्य चारवाक के पक्ष में थे और श्री कृष्ण जी तथा कौरवों के बीच हुए सुलह समझौते के प्रसंग के दौरान जो रुख दुर्योधन कौरवों का रहा, जिसकी गंभीर व्याख्या करने से शायद उनमें भक्ति भाव नहीं झलकता साबित होता, जिससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्कालीन समाज में चारवाक का पक्ष बहुत ही मजबूत माना जा सकता है। इसके बावजूद भी प्राप्त सबूतों के अनुसार आचार्य चारवाक को अपने सच के प्राकृतिक सोच की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। अर्थात तब के प्राकृतिक सोच तर्क पर उक्त वक्त के सोच के अनुसार कुतर्क ही भारी पड़ता लग रहा। वर्तमान युग में अनिश्वरवादी चारवाक के उदय होने के प्रश्न का उत्तर तलाशने के पहले
आधुनिक युग के महान विचारक नीत्शे के अलग अनिश्वरवादी सोच के पॉपुलर होने पर मिले घोर मानसिक उत्पीड़न, शायद सामाजिक बहिष्कार की यंत्रणा की चर्चा यहाँ लाजमी हो सकती है। उनको शायद जीवन के अंत तक तन्हाई में जीना पड़ा होगा। नतीजा में दिमाग का संतुलन बिगड़ गया, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हुई। हालांकि उस काल में चारवाक की हत्या तथा इस काल में निश्चय की हत्या न होकर पागलपन से मृत्यु होने की सच्चाई से तुलनात्मक रूप से आधुनिक युग से कुछ वैचारिक उदारता तो साबित होती लग सकती है। परिस्थित जन साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण करने से ऐसा लग सकता है कि चूंकि अब के मानव में इतना काइयापन समा चुका है कि उसके लेखन, चाहे लिपिबद्ध ग्रंथ हो या मौखिक या दस्तावेजी सबूत हो ही क्यों न हो, सभी ऐसे अस्वीकृत सोच के मामलों में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो सकता है। तय आस्था सोच सहित राजनीति, जहाँ मुहावरा माना जाता है कि राजनीति और प्यार में सब जायज होता है, रीत रिवाज आम लोगों के आपसी बोलचाल में हमेशा एक दूसरे के प्रति शक की आशंका बनी रहती है। ऐसे माहौल में यदि कोई शख्स कुछ अलग या स्वीकृत विचारधारा के विरोध या समानांतर बातें या लेखन करता है तो किसी न किसी किस्म के बवंडर का बनना तय लग सकता है। ऐसे लोगों की सूची लंबी हो सकती है जो अपने को अनिश्वरवादी घोषित करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर मतावलंबियों के बीच कार्यान्वयन में कुछ अलग ही साबित होता लग सकता है। मसलन जैन, बौद्ध, खट दर्शन, मार्क्सवाद और संसार व्यापी विज्ञान के साथ वैज्ञानिकों में शीर्ष दो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आई डू नॉट ट्राई टू इमेजिन ए पर्सनल गॉड, it suffices to stand in awe at the structure of the world, in so far as it allows our inadequate senses to appreciate it. Book The God Delusion by Richard Dawkins, पेज 31 पर सर स्टीफन हॉकिंस ने बोल्डनेस से घोषणा की कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं, मैं उस शक्ति पर विश्वास नहीं करता। पर शायद माहौल को देखते हुए शीर्ष वैज्ञानिक को भी सावधानी बरतनी पड़ी होगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि आम लोग उस शक्ति को मानते हैं, मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकता। जैसे घोषणा किए, फिर भी चारवाक के तेवर को देखते हुए ऐसा लगता है कि विकट तत्कालीन परिस्थितियों के बावजूद शायद आगे आने वाले वाक्य को वह नहीं कह सकते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पहले कहा था कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे लोग गलती से इंसान कहते हैं, अज्ञात लेखों से, पर बाद में ईश्वर को कबूल किए। पर उन्होंने संभवतः कर्मकांड मूर्ति पूजा को सही नहीं माना। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ईश्वर को तो माना, पर शायद पुरोहितवादी पाखंड की धज्जियां उड़ाते रहे। प्रश्न उठ सकता है कि दोनों के कथित कथनों में क्या एक पक्षी विरोधाभास नहीं झलकता लग सकता। ईश्वर है तो भक्त उसके रहने की व्यवस्था जरूर करेंगे ही, तब पुजारी व इधर उधर से पाखंड भी होना स्वाभाविक सा लगता है। अतः उक्त साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि जब आज की सारी दुनिया में सत्ताओं व अधिकांश वैज्ञानिकों के सहमत से परमाणु बम युद्धों के दुष्परिणामों पर परवाह किए बिना एक दूसरे से वैचारिक विजय हासिल करने के होड़ों के जिद में
पृथ्वी ग्रह तक को लगभग 75 बार नाश होने की वैज्ञानिकों की चेतावनियों की अनसुना करते हुए खतरनाक तेवरों से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, तो जिस अंदाज पर चार्वाक ने विश्वव्यापी अकाट्य 4 वाक्यों ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, मृत्यु एक रासायनिक परिवर्तन और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जैसी चुनौतीपूर्ण घोषणा को बिना कोई बड़ी सजा दिए क्या आज का मानव समाज पचा पाएगा या नहीं? उत्तर शायद भावी समय दे पाएगा। वर्तमान में भी कभी विश्व स्तर के दार्शनिकों वैज्ञानिकों की उल्लेखनीय संख्या थी। उनके जो विचार थे उनके अपने अपने शायद कोई नहीं जानता कि ऐसे शीर्ष हस्तियों के कथनों से मानव समाज का कितना और किस क्षेत्रों में लाभ पहुंचा, पर उनके अपने देश ने यह गौरवशाली उपहार उनको दिया, जिसके बाद पूरा विश्व भी अपने कीमती स्वीकृति का उपहार दिया। लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा वक्त के अफरा तफरी व व्यावसायिक होड़ के साथ हर वर्ग के लोगों की अधिक से अधिक धन संचित करने की धुरचट धुन के आलम में रोटी के आगे अनंत विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की दुर्लभ इच्छाओं को बकवास समझा जाने लगा है। शायद ऐसी ही मानसिकता के कारण कई दशकों से कोई नामाजादी कैसे दार्शनिक हुए कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, कुछ वैज्ञानिक जरूर अपने क्षेत्रों में खोज कर रहे, जो शायद पीछे के ब्लैक होल या रिलेटिविटी के खोजकर्ताओं के स्तर के हैं या नहीं, मुझे नहीं मालूम। इन महान हस्तियों के प्रसंगों का उल्लेख करने का मेरा आशय यह था कि जब मौजूदा समाज के स्वीकृत नॉर्मल क्रियाकलापों के गोल चक्र के दायरे के चिंतक या वैज्ञानिकों के ज़्यादा नाम नहीं सुनाई पड़ते, तो चार्वाक जैसे अलीकवादी अस्वीकृत विचारक का खुले मंच पर उभरना शायद फिलहाल संभव नहीं लगता। धन्यवाद।